जी अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह आप कंटिन्यू वीडियो देखते हैं तो आपको फ़ायदा हुआ होगा और फ़ायदा होगा ज़रूर होगा। आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे हुरूफ के बारे में और इसके बाद एक और डिटेल से वीडियो लेकर आएंगे। हुरूफ कितने किस्म के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, इम्तिहान में कैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है सक्षमता के अंदर। आज जानिए हुरूफ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंजक्शन। क्या बोलते हैं? कंजक्शन। हुरूफ वह गैर मुस्तकिल अल्फाज है जो तनहा लिखने या बोलने में कोई माना न दे। हुरूफ एक ऐसा लफ्ज़ है, एक ऐसा हरफ है जो अकेले लिखा जाए तो उसका कुछ माना समझ में नहीं आता है और उसे बात समझ में नहीं आती है, उसको बोलते हैं हुरूफ। और ये क्या होता है? लफ्ज़ों को, जुमलों को, सेंटेंस को जोड़ने के लिए बीच में लाया जाता है। ये क्वेश्चन, इसमें से एक क्वेश्चन आपके सक्षमता 3 में आया हुआ था। कौन सा था मैं आपको बताऊंगा अभी। तो याद कीजिए, हुरूफ किसे कहते हैं? हुरूफ एक ऐसा गैर मुस्तकिल लफ्ज़ है जो तन्हा लिखने या बोलने में कोई माना न दें। जैसे का, की, को, तक, पर, में, से। ध्यान दीजिएगा, बहुत जरूरी है इम्तिहान के लिए। यहाँ लिखा है ना एग्जाम्पल में, का, की, को, तक, पर, आगे लिखिए से। क्या लिखिएगा? से। फिर लिखिए में। ये जो देख रहे हैं 1 2 3 4 5 और 2 मैंने बताया आपको 7। ये 7 जो लफ्ज़ है इसको सिर्फ आप लिख दो कहीं कॉपी पे। क्या समझोगे? लिखा हुआ है का, क्या का, की, क्या की, तक, क्या तक, पर कहते रहिए आप, क्या समझ पाएंगे? से बोलते रहिए, में बोलते रहिए, क्या समझ आएगा? कुछ नहीं। तो जिससे कोई बात समझ में नहीं आए उस हुरूफ को हम हुरूफ कहते हैं। ऐसा लफ्ज़ जो तन्हा हो, अकेला हो और अपना माना खुद न बता सके, अपना माना खुद न समझा सके, उसको बोलते हैं हुरूफ। जैसे हम क्या बोलते हैं सेंटेंस में, मैं आया पटना से क्या आ गया? सेंटेंस के ऊपर आप सिर्फ बोलते हैं मैं आया पटना। क्या सुनाया? मैं आया पटना से। मैं गया दिल्ली को, मैं गया दिल्ली को। जा रहा हूँ मस्जिद तक, जा रहा हूँ मस्जिद तक। मैं सवार था घोड़े पर, तो पर, से, को, तक, में। मैं जा रहा हूँ मस्जिद में। अब में माना दे दिया, जोड़ दिया कि कहाँ जा रहा है? मस्जिद में जा रहा है। तो ये जो 7 अल्फाज है ये अपना माना खुद नहीं देते हैं बल्कि दूसरे के हेल्प के लिए आते हैं, दूसरे के माना को पूरा करने के आते हैं, उसको बोलते हैं हुरूफ। इम्तिहान में आप क्या जाए, राशिद आया घर से क्या है? चुनेंगे, डायरेक्ट चुनेंगे कि यह हर्फ है, क्योंकि से जो है सेंटेंस को पूरा किया है। मैं गया घर तक क्या है? बोलेंगे हर्फ है। मैं जा रहा हूँ घर को क्या है? ये क्या है? हर्फ है जो सेंटेंस को, जुमला को पूरा करने के लिए आया है। मालूम हो गया? जो ऐसा गैर मुस्तकिल लफ्ज़ जो तन्हा यानी लिखने या बोलने में माना न दे उसको हम हुरूफ बोलते हैं। अब आ जाए इम्तिहान में, राशिद आया घर से, इसमें हुरूफ को चुनिए। बोलेंगे से है तो से याद कीजिए, का, को, की 3 हो गया, पर 4 हो गया, तक 5 हो गया, में और से। ये 7 हुरूफ जो है जो हमेशा आते हैं किसके लिए? जोड़ने के लिए। किसके लिए? जोड़ने के लिए इसको हुरूफ बोलते हैं। यूं तो हुरूफ के बहुत से किस्में हैं, लेकिन यहाँ कुछ खास किस्मों का जिक्र किया जा रहा है। खास किस्मों को जिक्र किया जा रहा है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। एक होता है हुरूफ रब्त होता है, हुरूफ रब्त। हुरूफ रब्त किसे कहते हैं? ये वो हुरूफ है जो लफ्ज़ों को बाहमी ताल्लुक को बताते हैं, ताल्लुक को बताते हैं। जैसे वही आ गया, उसका घोड़ा, जैद की बकरी, मैंने कहा, उससे कहो वगैरह। इनमें से का, की, ने, से क्या हुरूफ रब्त हैं? क्या हुरूफ रब्त हैं जो सेंटेंस को जोड़ने के लिए आते हैं? कौन हुरूफ है? तो हुरूफ रब्त है, हुरूफ रब्त है, हुरूफ रब्त है, हुरूफ रब्त है। रब्त मतलब होता है जोड़ पैदा करना। तो कुछ हुरूफ ऐसे हैं जिसको हुरूफ रब्त बोलते हैं जो 2 चीज़ों को जोड़ते हैं, मिलाते हैं। जैसे राशिद का घोड़ा, जैद की बकरी, मैंने कहा, उससे कहो। तो से, ने, को, है ना, में, ये सब क्या है? हुरूफ रब्त है। आगे है अत्फ है। ये 2 लफ्ज़ों या 2 जुमलों को जोड़ने के काम करता है। जैसे सुबह व शाम, सुबह व शाम, ये वाव है, वाव के माना और होता है।
तो मैं आता हूँ सुबह शाम का मतलब सुबह और शाम आता हूँ, तो वह जो बीच में आया ये हुर्फ़े अत्फ़ है। आप कैसा है? हुर्फ़े अत्फ़ है, सुबह और शाम को जोड़ा है, सुबह और शाम को जोड़ दिया है, हुर्फ़े अत्फ़ हो गया। बच्चे और बूढ़े, यहाँ देखिए और लिखा है, बच्चे और बूढ़े, तो इसमें और क्या है? हुर्फ़े अत्फ़ है। इनमें वाव और हुर्फ़े अत्फ़ है जो दो लफ्ज़ों को जोड़ने के लिए आया है। और हुर्फ़े रब्त क्या होता है? जो सेंटेंस को पूरा करता है। हुर्फ़े अत्फ़ में और हुर्फ़े रब्त में फ़र्क क्या है? हुर्फ़े रब्त जो है सेंटेंस को पूरा करता है और हुर्फ़े अत्फ़ जो है दोनों को जोड़ता है, दो लफ्ज़ों को जोड़ता है। समझ में गया? 3 में है ताकीद। ताकीद मतलब फोर्स करना, किसी काम कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, काम होना ही चाहिए, ये काम दे रहा हूँ करके ही आना, तो जो इसमें ही है ना ताकीदी है, फोर्स किया जा रहा है। जैसे कि 3 में है ताकीद, ऐसे हुरूफ़े तख़सीस से उसे हुरूफ़े तख़सीस भी कहते हैं। ये फ़ाइल के बाद ताकीद के लिए आता है, जैसे मैंने तुमसे ही कहा था, मैंने तुमसे ही कहा था, तो ये ही जो है ना हुरूफ़े ताकीद है, फोर्स कर रहा है, दबाव दे रहा है, मैं तुमसे कहा था, तुमसे ही कहा था, तो ये ही जो है हुरूफ़े ताकीद है। इस जुमले में ही हुर्फ़े ताकीद है। ये हो गया। अब देखते हैं 4 में क्या है? फ़जाइया। ये वो हुरूफ़ है जो जोश और जज्बे में बेइख्तियार ज़ुबान से निकल जाते हैं। फ़जाइया वो हुरूफ़ है जो जोश और जज्बे में बेइख्तियार ज़ुबान से निकल जाएं, उसे बोलते हैं हुरूफ़े फ़जाइया। जैसे बोलते हैं आहा, आहा, छी छी, आह, तो आवाज़ जो अंदर से निकलती है अचानक जोश में या जज्बे में या बेख्तियार की जाती है, उसको बोलते हैं फ़जाइया। जैसे मैंने देखा इंडिया और पाकिस्तान की मैच हो रही है ना, उसमें जाकर ना पाकिस्तान का भल्ला देखने में क्या हो रहा है? भारी पड़ रहा है। इंडिया धीरे धीरे पिछड़ती जा रही है। अचानक एक ऐसा मोड़ आया, एक ऐसा बॉलर आया, एक ऐसा बैट्समैन आया जिसने ऐसे ताबड़तोड़ काम किया कि अचानक मैच जीत गई। तो क्या अच्छा हुआ, इंडिया मैच जीत गई, इंडिया मैच जीत गई। तो वहाँ अचानक जो आपकी ज़बान से बेसाख्ता आवाज़ निकलती है, उफ काश के ये हो जाता। तो ये सब चीज़ें जो अचानक जोश जज्बे से निकल जाए बेख्तियार ज़ुबान से, उसे हम फ़जाइया कहते हैं। इम्तिहान में क्वेश्चन कब कैसे आते हैं, इन तमाम को मैं आपको प्रैक्टिस सेट में दिखाऊंगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं हुरूफ़े इस्तिफ़हाम। हुरूफ़े इस्तिफ़हाम, इस्तिफ़हाम का माना होता है सवाल करना। देखिए इस्तिफ़हाम अरबी का लफ्ज़ है, नंबर 5 देखिएगा, हुरूफ़े इस्तिफ़हाम अरबी का लफ्ज़ है जिसका माना है पूछना, जिसका माना है पूछना। हुरूफ़े इस्तिफ़हाम ऐसा अरबी का एक लफ्ज़ है जिसका माना होता है पूछना, सवाल करना। चुनांचे वह कलमात जो किसी सवाल को पूछने के लिए इस्तेमाल की जाते हो हुरूफ़े इस्तिफ़हाम कहलाते। जैसे कि क्यों आए, कब आए, कहाँ से आए, कैसे आए, कौन हो, क्या काम है, कैसे हो। तो ये जो आप सवालिया जुमला बोलते हैं उसको बोलते हैं हुरूफ़े इस्तिफ़हाम, हुरूफ़े इस्तिफ़हाम। ये तमाम चीज़ें आपको बताना था जो इम्तिहान से रिलेटेड है। जब मैं प्रैक्टिस सेट करके आऊँगा तो आपकी आँख खुलेगी, वाकई जो मौलाना ने पढ़ाया था परफेक्ट इम्तिहान में ऐसे ही कुछ आते हैं। और 1 2 3 4 के जो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा आप उसको देखेंगे तो समझ में आएगी, लेकिन शर्त है उसी वक्त आपको ये तमाम सवाल समझ में आएंगे जब आप तमाम वीडियोज़ को लाइन बाय लाइन देखेंगे। और लाइन बाय लाइन वीडियो उन्हीं हजरत को मिलेगी, उन्हीं को मिलेगी जो ग्रुप ज्वाइन करेंगे। उनके व्हाट्सएप पर दूंगा बिल्कुल, वीडियो नंबर 1, वीडियो 2, वीडियो 3 ऐसे करके दूंगा ताकि लाइन से आप देख सके, एक भी बीच में गैपिंग आपका नहीं हो। जब 5 6 7 8 10 वीडियो मुकम्मल सुन लेंगे तो इंशाल्लाह जो भी क्वेश्चन कोई आपसे करेगा बोर्ड में आप उसका जवाब बिल्कुल बासानी देंगे और हंस करके जवाब देंगे। क्यों कि इतने इसमें क्वेश्चन भरे हुए हैं कि तुम एक सवाल करके जो खामोश हो गए, तुम एक सवाल करके जो खामोश हो गए और लूरछे बदे हुए हज़ारों जवाब की। 10 वीडियो में इतने क्वेश्चन सेट कर दिए गए हैं कि बोर्ड जो भी क्वेश्चन पूछता है या पूछेगा इंशाअल्लाह, पूछता है या पूछेगा इंशाअल्लाह, ये तमाम आपकी 10 वीडियो में आपको मिल जाएंगे ग्रामर के ताल्लुक से, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कुछ और पढ़ना है। 6 में क्या है? हुरूफ़े शर्त। क्या है हुरूफ़े शर्त? शर्त और जज़ा ये हुरूफ है जिनसे किसी शर्त और जज़ा, किसी शर्त और शर्त के बदले में आते हैं। ये इम्तिहान में आया था। जैसे कि अगर, जब, जो, वरना। अगर आओगे तो दूंगा, अगर आओगे तो दूंगा,
जब जाओगे तो मैं जाऊंगा, जो देगा वो पाएगा, वरना मैं नहीं आऊँगा। तो ये सब क्या है? शर्त है। शर्त के बदले में शर्त आता है, उसका एक जज़ा आता है। शर्त और जज़ा, जिसको बोलते हैं हुर्फ़ शर्त और जज़ा बोलते हैं। ठीक है, ये आपके 6 टॉपिक रहे। आप 1 से 2 बार वीडियो को समझें, और आपको फिर भी वीडियो से समझ में नहीं आए तो आप रट्टा मार लीजिएगा, मेरे पास कॉल कर सकते हैं। हाँ, कॉल वही अल्लाह के बंदे और बंदी कर सकते हैं जिन्होंने हमसे ग्रुप ज्वाइन किया है और हमसे PDF को लिया है। बिल्कुल आसानी खोल खाल करके, बिल्कुल चीर फाड़ करके आपके ज़हन में इंशाल्लाह बताने की कोशिश करूँगा। फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। अभी आपको बहुत कुछ पढ़ना है। अब आपको जुमले के अक़साम पढ़ना है। जुमले के अक़साम पढ़ने के बाद से मैं आपको प्रैक्टिस सेट लाऊंगा। देखिए, ये सेट से बनाया हूँ, तमाम को हमने पढ़ा दिया है। जब आप जवाब देंगे तो आपको खुशी होगी कि वाकई हमने कुछ पढ़ा है, कुछ हमने पढ़ा है। ठीक है, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज़।